आपको मेल इनफर्टिलिटी है उसका सुश्रुतोक्त चिकित्सा बताने के लिए आया हूँ कि सुश्रुत संहिता में क्या बताया है मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। क्योंकि हम लोग चरक संहिता का पढ़ लिए हैं, हम लोग योग रत्नाकर का पढ़ लिए हैं, हम लोग अलग अलग ग्रंथों का पढ़ लिए हैं, लेकिन सुश्रुत संहिता का पढ़ाया गया था। तो सुश्रुत संहिता में बाजीकरण या मेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सुश्रुत संहिता में जो चिकित्सा स्थान है, चिकित्सा स्थान में ये जो 27 नंबर का जो श्लोक है, षड्विंशति 26 नंबर का जो चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छा सा बताया है। तो इन्होंने ऐसा बताया है कि ये मैं अध्याय आप लोग के सामने प्रकट कर रहा हूँ, मतलब सब प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग देखिए और सुनिए और यह आप लोग के प्रैक्टिस को भी आगे बढ़ाएगा। तो इसमें बता रहे हैं कि अथात क्षीण बलियम वाजीकरण चिकित्सितम व्याख्या समय इतिहास इतिहास यथोवाच भगवान धन्वंतरी। मतलब जिन लोगों का क्षीण बल हो गया है, अब यह क्षीण बल जो है वह किसका हो गया है, तो जो अति शुक्र का क्षय करते हैं बहुत ज्यादा, उन लोगों का क्षीण बल हो गया है। तो उनके लिए वाजीकरण अध्याय का शुरुआत करें, जैसा भगवान धन्वंतरी जी ने अपने शिष्यों को कहा था। तो इन्होंने बताया है कि बाजीकरण के योग्य मनुष्य कौन है, किनको मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, मतलब उसका क्या उद्देश्य है, तो अच्छा संतान उत्पन्न हो उसके लिए देना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि वो कौन से, मतलब इंडिकेशन जैसे रहता है, इंडिकेशन किसको किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको देना है। तो पहले किसको देना है, तो बोल रहे हैं कि जो रोग रहित है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उन्हीं को यह बाजीकरण दवाइयां देनी चाहिए। फिर तरुण लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उन्हीं को देना है। अब क्या है, समाज में अगर वृद्ध लोग हैं, कोई बुढ़ापे में है और उनका अपने बाजीकरण दिया और वो फिर जाएगा, फिर वो बहुत अति मैथुन करेगा, तो वह समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। तरुण लोग, यंग लोग को ही देने के लिए कहा गया है। उसके बाद में बाजीकरण लेने के लिए सभी ऋतुओं में हर सीजन में देने के लिए कहा है कि आप हर सीजन में दे सकते हैं। फिर उसके बाद में ये एक्सेप्शन में और कुछ कुछ बोल रहे हैं कि जो वृद्ध बिल है वो अगर मैथुन में रमन करने की इच्छा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डायबिटिक मिलेटस के पेशेंट होते हैं, उन वो हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो उनको ऐसा मन करता है कि हम भी तरुण हो जाए, क्योंकि काम की इच्छा सभी को होती है, तो उनको भी हम लोग दे सकते हैं। फिर स्त्रियों का जो प्रिय बनने की कामना रखते हैं, उनको भी हम लोग दे सकते हैं। नॉर्मली हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग ये एक्सेप्शन में और हमें प्रॉमिस करते हैं, कंसेंट देते हैं कि हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, गलत जगह नहीं जाएंगे, उनको हम लोग दे सकते हैं। फिर जो बहुत ज्यादा स्त्री संभोग से क्षीण हो चुके हैं, जिनका शुक्र धातु तो बहुत ज्यादा निकल गया है, उनको वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नपुंसक है, उनको भी वाजीकरण द्रव्य देंगे तो उनमें मैथुन शक्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद में अल्प शुक्र जो विलासी है, मतलब विलास में, भोग विलास में रहते हैं और उनका शुक्र बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, उनको भी वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। फिर जो धनवान लोग हैं, जो हमें धन दे सकते हैं, अब प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जो हमें पैसा देगा हम उसको इलाज करेंगे, तो धनवान लोग को देना चाहिए। फिर जो रूप और यौवन में संपन्न है और जिनको चाहिए कि मैथुन शक्ति और ज्यादा अच्छे से हो जाए, उनको देना चाहिए। और जिनकी बहुत सारी पत्नियां रहती हैं, जैसे आज के जमाने में मुस्लिम लोग में 4 शादी अलाउड है, तो अब उनको चारों पत्नियों को खुश रखना है, तो उन लोगों को हम लोग दे सकते हैं। हिंदू, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट एक ही शादी अलाउड है। तो पहले के जमाने में हिंदुओं में भी बहुत ज्यादा पत्नी रखने का प्रचलन था, तो उन लोगों को अलाउड था। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू मैरिज एक्ट पास करवाया 1964 या 61 में, जब पार्लियामेंट से पास कराया गया, तो एक ही शादी, हिंदुओं में एक ही शादी को अलाउ किया गया है। और हिंदू के साथ में क्रिश्चियन लोग भी हो गए, फिर सिख लोग भी हो गए, बौद्ध लोग भी हो गए, ये सब हिंदू में आ गए। और मतलब हिंदू मैरिज एक्ट सभी पे, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी ऐसे ही है, ऐसा मतलब वो एक ही शादी का सबको अलाउड है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, फिर सिख और हिंदू एक ही आ जाते हैं, बौद्ध भी इसी में आ जाते हैं। लेकिन जो मोहम्मडन लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसके हिसाब से भारत में 4 शादी अलाउड है, उसके बाद नहीं अलाउड है। अगर करना है तो आप तलाक लीजिए। और अभी तो ट्रिपल तलाक पे तो ये हो गया, पाबंदी लग गई है कि केवल ट्रिपल तलाक 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 बोल के नहीं हो सकता। अभी करना है तो आपको म्यूचुअल कंसेंट लेना पड़ेगा और तभी हो सकता है। तो अगर लेकिन कोई भी इंसान है, उसको मैथुन तो करना ही पड़ेगा, तीनों पत्नियों को खुश रखना है। अब वो बॉडी का नीड है। तो जिनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, उनके साथ में अगर मैथुन करना है तो उनको वाजीकरण द्रव्य देने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि कल्यस्य रोग रहित,
जिनका रोग नहीं है, इन लोगों को हम लोग दे सकते हैं। और दूसरा बोल रहे हैं कि बाजीकरण का मतलब क्या है, तो बाजह शुक्रम तदस्यातिथि बाजी, मतलब पक्षी जो रहता है, ईगल, उसमें जिस तरह से ताकत होती है, मैथुन करने की ताकत होती है, वैसी ताकत जो बढ़ाता है उसको बाजी बोलते हैं। बाजी शब्द जो है यह बहुत सारे प्राणियों के तुलना के हिसाब से कही गई है। एक बाज को भी बताया है, फिर बैल को भी बताया है, घोड़े को भी बताया है, जो गौरैया होती है, चटक पक्षी होता है, उसका भी बताया है। और अबाजी बाजो क्रियते अनैति बाजीकरणम, जो लोग ना शुक्र क्षय वाले लोग हैं, उनको हमें बाजीकरण द्रव्यों से सामर्थ्यवान बनाना है, बहुत ज्यादा शुक्रवान बनाना है, इसी प्रयोजन से इसका प्रयोग करते हैं। और जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र जो रहता है वो बराबर रहता है, साम्यावस्था में रहता है, उसको हम वीर्यवान कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा चिंता करेंगे, बहुत ज्यादा भय करेंगे, तो चिंता में बहुत ज्यादा स्ट्रेस से अपने आप सोते सोते ही शुक्र निकल जाता है। भय बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको भी बहुत ज्यादा शुक्र निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग जो विशेष क्रिया करते हैं, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य धनुषा जरा वृषान, वृषान जो है अष्टांग योग का, अष्टांग आयुर्वेद का, उसमें वृक्ष द्रव्य बाजीकरण एक मेन अंग बताए। तो हम जो प्रक्रिया से शुक्रवान बनाते हैं उसको बाजीकरण तंत्र बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है वह पुरुषों के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल क्या है कि स्त्रियों में भी बहुत ज्यादा शुक्र क्षीणता मिल रही है, लॉस ऑफ लिबिडो मिल रहा है, तो उनको भी बहुत ज्यादा हमें मेडिसिन देना पड़ता है। लेकिन उनके लिए अलग दवाइयां हैं, उनके लिए ये दवाइयां नहीं है जो यहाँ पुरुषों का शुक्र बढ़ाने के लिए। वहां पर हम लोग कैसे मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति रहती है स्त्रियों में, उसके लिए पुष्प धनवा रस देते हैं, फिर उसके बाद में फल घृत देते हैं, वहां पर मार्गावरोधजन्य रहता है। स्त्रियों में शुक्र नहीं रहता है, स्त्रियों में आर्तव रहता है, और स्त्रियों में जो शुक्र रहता है वो रीजनरेट के लिए होता है, वहां पे सेक्सुअल एक्ट के लिए वो डायरेक्ट उसका काम नहीं रहता। पुरुषों में जो शुक्र रहता है वह सेक्सुअल एक्ट के लिए भी होता है, और शरीर में नए नए सेल्स को रीजनरेट करने के लिए भी होता है। तो इसीलिए ये ज्यादातर जो बाजीकरण अध्याय है ये पुरुषों के लिए लिखा गया है, स्त्रियों के लिए नहीं लिखा गया है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि ये न नारीषु सामर्थ्यम वाजी वल्लभते न रहा, ये न वाप्याधिकम वीरम वाजीकरण में बतत, मतलब जो नारी नारी के साथ मतलब संबंध रखने में बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान बनाता है, और शुक्र बहुत ज्यादा बनाता है, उस तंत्र को, उस साइंस को बाजीकरण तंत्र बोला है। और ऐसा पाया गया है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना ज्यादा रहता है, मतलब सेक्सुअल डिजायर या इच्छा बहुत ज्यादा रहती है, और वो सस्टेन भी कर सकते हैं ज्यादा। इसलिए बाजीकरण जो है वो स्त्रियों के लिए उतना नहीं बनाया गया है। अगर स्त्रियों में अगर कर दिया जाए तो फिर वो व्यभिचार हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरली गॉड गिफ्टेड उनमें रहता है। और दूसरा बात यह है कि अगर उनमें दे दिया जाए तो एक अत्यानंदा योनि व्यापक है, उसमें क्या होता है कि व्यभिचार होता है, मेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, फिर वो तृप्त नहीं होते हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मैं एक साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं स्त्रियों में, जिनको अपना पति भी चाहिए, 2-3 मेल पार्टनर्स भी चाहिए, तो वो अत्यानंदा योनि व्यापक इसके अंडर में आता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। तो अगर किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर है, अत्यानंदा है, और उसको हम बाजीकरण द्रव्य देंगे तो वो तो और गलत काम होगा, समाज दूषित हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्त्रियों के लिए उतना नहीं बताया गया जितना पुरुषों के लिए बताया। और आज का जो टॉपिक भी है वो मेल इनफर्टिलिटी है, स्त्रियों का तो जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में और बता रहे हैं कि बाजी नाम प्रकाशत्वात् मैथुन संगीतम बाजीकरण संज्ञा भी पुंसत्व में प्रशक्षते, मतलब ये बाजी नाम जो है ये सभी को मालूम है कि घोड़े से रिलेटेड रहता है, घोड़े को जितना ताकत रहती है उस तरह से, और घोड़े को जितना मैथुन शक्ति रहती है उतना हमें करके देना है। और यह पुंसत्व में मतलब पुरुषों के लिए ही, पुंसत्व मतलब पुरुषों को ही बढ़ाने के लिए ये बाजीकरण तंत्र इसका प्रयोग किया है। और दूसरा बता रहे हैं कि बाजीकरण पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब की प्राप्ति होती है। अगर अच्छा संतान उत्पन्न होगा तो धर्म कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, उसके बाद में अर्थ की प्राप्ति होगी, प्रीति होगी, संसार में प्यार मोहब्बत रहेगा, और प्रशंसा रहेगा, यश मिलेगा। जितना पुत्र अच्छा काम करेगा उतना फिर वो पिता को, वो खानदान का नाम होगा। अगर वो खराब हो जाएंगे, टेररिस्ट हो जाएंगे, आतंकवादी होंगे, तो नाम खराब होगा। इसीलिए बाजीकरण का मतलब ये है कि अच्छी दवाइयां देनी है जो सुप्रजा, सुसंतान को उत्पन्न करे, इस तरह का बाजीकरण तंत्र लिखा गया है। उसी तरह से बता रहे हैं कि बाजीकरण मन विच्छेद पुरुषो नित्य आत्मवन,
वाजीकरण के जो द्रव्य हैं वह जो आत्मवान है, जिसको अपने पे कंट्रोल है। अभी अगर मैंने किसी को दवाई दिया और वह जाके रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सब कर रहा है और वहां से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लेके आ रहा है और वो फिर अपनी वाइफ को भी कर रहा है, किसी और को भी कर रहा है, तो वो तो समाज को गंदा हो रहा है। वो समाज को हमें ऐसा दूषित नहीं करना है। यहाँ पर आत्मवान लोगों को ही, जिनका खुद के इंद्रियों पे कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल का मतलब है कि वह गलत जगह न जाए, उनको देना चाहिए। तदा यतो ही धर्मार्थो प्रीतिश्च यश एवच, उसी से धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और संसार में प्रीति होती है, एक दूसरे से अच्छा रिलेशन रहता है। नहीं तो अगर कोई पुरुष को हमने दिया बाजीकरण द्रव्य और उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना लिया और उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया, तो प्रीति नहीं रहेगी। यहाँ प्रीति रखने के लिए अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ के साथ ही करने के लिए जो किया जाता है, उसी के लिए, उसी प्रयोजन से हमें बाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो इसीलिए आप लोग जो वैद्य लोग हैं वह उन्हीं लोगों को दीजिए, पुरुष मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट को, जो मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है या प्राकृत अवस्था में, उन्हीं को बाजीकरण द्रव्यों का दीजिए जो अच्छे हों, मतलब उनका गलत जगह ना हो, मतलब कैरेक्टर वाइज भी अच्छे हों, उन्हीं को दीजिए। इसी से फिर आपको भी यश मिलेगा, पेशेंट भी ठीक होंगे, तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पुत्र स्यायतनम हेतद गुणश्चायते सुताश्रया, मतलब जो पुत्र रहता है वही हमारे संसार में यश प्राप्त करके देता है, प्रीति और धर्म अर्थ काम मोक्ष को सहयोग करता है। आगे आने वाली पीढ़ी संतान अच्छी होती है, इसीलिए सब कुछ होता है। इसलिए बाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग आत्मवान लोगों को ही देने के लिए कहा गया है। इसी तरह से बता रहे हैं अन्यत्र भी कहा गया है, बाजी वाती वलो येन याति प्रत्यहता स्त्रिया, जो स्त्रियों को बहुत ज्यादा तृप्त कर देता है, मतलब मैथुन करके बहुत ज्यादा तृप्त करता है, ऐसे जो मेडिसिन दिया जाता है उसी को बाजीकरण बोला जाता है। अब इसके बाद में बाजीकरण की निरुक्ति बताया है। सुश्रुत संहिता का बाजीकरण की निरुक्ति इतना बढ़िया है। श्लोक नंबर 6 में ऐसा बताया है कि सेवमान युद्धोच्चात बाजी यत्यर्थ वेगवान नारिस्त्रिप्यते तेन बाजीकरणम उच्यते भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च वाचा श्रोतानुगमन्य त्वचः संस्पर्शा सुखास्तथा यामिनी सिंधुस्तिलका कामिनी नव यौवना गीतम श्रोत्र मनोहारी तांबूलम मदिरास्रजा गंधा मनोज्ञा रूपाणी चित्राणुपवनानि च मनश्चा प्रतिघातो बाजी कुर्वन्ति मानवम। मतलब ये अर्थ बताया गया है कि जिस वस्तु का सेवन करने से बाजी वाद्य अर्थ वेगवान, मतलब घोड़े की तरह बहुत ज्यादा अत्यंत वेग से शुक्र निकलता है और मतलब मैथुन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। नहीं तो हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा जो लिंग है, पेनिस है, वो बहुत ज्यादा टेढ़ा रहता है, इरेक्ट ही नहीं हो पाता, कितना भी वाइफ के पास जाए कुछ भी उनमें सेंसेशन ही नहीं होता, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या होता है कि यह, और फिर इरेक्शन भी हो गया तो शुक्र नहीं निकल पाता, और शुक्र निकलता है तो जल्दी से निकल के एकदम लूज पड़ जाता है, तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन जब हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वेगवान, बहुत ज्यादा वेग से कंटिन्यूटी में वह मैथुन सामर्थ्य हो जाए, इस तरह का जो मेडिसिन दिया जाता है उसको बाजीकरण बोलते हैं। और इसमें बाजीकरण के लिए अलग अलग तरह के खानों का प्रयोग, मतलब अलग अलग खाद्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग पेय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, और आवाज भी, कर्ण प्रिय वाणी भी, मतलब ऐसे सॉन्ग सुनाए जाते हैं रोमांटिक कि वह करने का उत्पन्न हो, मतलब इच्छा उत्पन्न हो, मतलब ऐसे हार्मोन सीक्रेट हो, मेल हार्मोन सीक्रेट हो, एंड्रोजन सीक्रेट हो कि वह मेल हार्मोन करे और वहां प्रवृत्त करे, यह भी बाजीकरण में ही आता है। उसी तरह से सुख स्पर्श सुखदायक त्वचाओं का, मतलब ऐसी स्त्रियों का सेवन कराया जाए। फिर चंद्रमा से शोभित रात्रि हो, पहले के जमाने में लाइट बत्ती ये सब नहीं होता था, तो रात्रि भी इतना सुहावनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में नौ यवना रमणी होनी चाहिए, मतलब जिसके साथ वो मैथुन करना चाहते हैं वो भी तरुणी होनी चाहिए, ऐसी रमणी होनी चाहिए। फिर कान और मन को आकर्षित करने वाली, ऐसा नहीं कि कर्कश आवाज है तो वह, उससे तो मन ही ये हो जाएगा, भंग हो जाएगा। जो मधुर बोलती है, कान को भी और मन को भी आकर्षित, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा करती है। फिर पान का पत्ता, तांबुल जो है, उस तरह का पान, मीठा पान जो रहता है जो मद उत्पन्न करता है, मदिरा का सेवन करना, पुष्पमाला, मनोहर परफ्यूम, गंध का प्रयोग करना, सुंदर स्वरूप, उपवन मतलब बगीचे वगैरह, और मानसिक प्रसन्नता, ये सब क्या करते हैं कि मनुष्य को वाजिक बनाती है, वीर्यवान बनाती है। जितना मन खुश रहेगा उतना शुक्र ज्यादा रहेगा। अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको हम इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रेस लेवल कम करना है। जो भी आपका डिप्रेशन है,
क्रोध है उसको दूर करेंगे तभी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इसी चीज को ये बता रहे हैं कि जो भी बाह्य वातावरण दिया जा रहा है, जब हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उसको ऐसे बोलना चाहिए कि आप अच्छे जगह पे चले जाइए, मतलब कुछ टाइम पे आप छुट्टियां बिताने चले जाइए हिली एरिया में या बैक वाटर जैसे केरला साइड में, वहां चले जाइए ताकि आपका माइंड अच्छा रहे। माइंड अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से शुक्र धातु बनेगा, तो मैथुन करने में आपको आसानी रहेगा। इसी तरह से बता रहे हैं कि वाजीकरणम त्रिविधम, 3 तरह का वाजीकरण होता है, ऐसी दवाइयां रहती हैं। जनकम, जनकम मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाला, मतलब शुक्र बनाने वाला दवाइयां कुछ रहती हैं। कुछ रहते हैं शुक्र प्रवर्तकम, शुक्र को निकालने वाली कुछ दवाइयां रहती हैं। तीसरा है कि जनक प्रवर्तकम चेती, जो उत्पन्न भी करता है और निकालता भी है। जैसे कि आपने उड़ीद का सेवन बहुत ज्यादा किया तो शुक्र तुरंत निकल जाता है। आपने अगर बहुत ज्यादा अश्वगंधा खा लिया तो आपका शुक्र जल्दी निकल जाएगा। मनमथ रस ले लिया, फिर कामिनी विद्रावण रस ले, ये सब क्या होता है, जल्दी शुक्र निकाल देता है। हमें ऐसे द्रव्य चाहिए कि जो बनाए भी और निकाले भी, दोनों द्रव्य का प्रयोग करना है। नहीं तो केवल निकालेगा 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 तो फिर राजयक्ष्मा जैसी बीमारियां हो जाएंगी, प्रतिलोम क्षय जैसा हो जाएगा। और फिर दूसरा बता रहे हैं कि अब इसका बहुत अच्छे से डल्हनाचार्य बता रहे हैं कि जनक मतलब शुक्र जनक दवाइयां क्या होती हैं, शुक्र प्रवर्तक दवाइयां क्या होती हैं, शुक्र जनक और प्रवर्तक क्या दवाइयां होती हैं। और ये आप सभी लोग के प्रैक्टिस में ये जरूरी है। ग्रंथों में लिखा है लेकिन किताब खोल के कोई देखता नहीं है, और किताब खोल के देखे तो समझ नहीं आता। इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा बता रहे हैं कि तत्र जनकम मांस घृतादिकम, शुक्र उत्पन्न करने वाली चीज क्या है, तो मांस, नॉनवेज खाना और घृत आदि का सेवन करना। घृत आदि, आदि मतलब दूध, दूध वगैरह का सेवन करना, यह जनक होता है, शुक्र को उत्पन्न करता है। प्रवर्तकम उच्चार चूर्णादिकम शुक्र वैरचनिकम प्रवर्तंतु, मतलब क्या होता है, कपि कच्चू का बीज होता है, यह शुक्र को प्रवर्तन करता है। उड़ीद होता है वह शुक्र प्रवर्तन करता है। शतावरी होता है वह शुक्र प्रवर्तन करता है। तो शुक्र वैरचनिकम, यहाँ पे शुक्र का विरेचन शब्द यूज किया है, प्रवर्तन को, शुक्र को निकालने वाला। प्रवर्तन प्रवर्तंतु, इसमें और क्या बता रहे हैं, तो गव्य घृत, गाय का घी जो है वो प्रवर्तक है। फिर गोधुम मतलब गेहूं का आटा, गेहूं के आटे से बना हुआ जो भी चीज है वह भी प्रवर्तक रहता है। फिर माश मतलब उड़ीद, उड़ीद का सेवन करेंगे। कांड फलादिकम, अलग अलग काकटांग फलादिकम मतलब अलग अलग पक्षियों के जो अंडे होते हैं वह वृक्ष बताए। जैसे कि हम लोग मुर्गी का अंडा जो रेकमेंड करते हैं पेशेंट को, मुर्गी का अंडा भी रहता है वो प्रवर्तक रहता है। तो इसको इस कैटेगरी में दिया। अलग अलग पक्षियों के जो अंडे हैं वह भी शुक्र बढ़ाते हैं, मनुष्य के शरीर में जाके बढ़ाते हैं, निकालते हैं। उसी तरह से केवल देह बलकरम जनकम गोधाम गोधुमादिकम, केवल देह में जनक मतलब बहुत ज्यादा शुक्र बनाते हैं, उसमें केवल ऐसा काम करते हैं। तो गाय गेहूं का आटा जो है गोधुम आदिकम, वह केवल उत्पन्न करता है। केवलम मनोबलकरम संकल्पादि तो प्रवर्तकम, मतलब संकल्प करना कि हमें मतलब हमें ब्रह्मचर्य पालन करना है या हमें मैथुन में प्रवृत्त होना है, तो यह मन का बल बढ़ाने वाला चीज होता है। संकल्प करना मन का बल बढ़ाता है। अगर मन बलवान रहेगा तो वह कंट्रोल भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। जब उसको शुक्र निकालना है तो निकाल भी सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए मन का ताकत बढ़ना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया। फिर वृक्ष्यादि द्रव्याणाम सद्य शुक्र करणे प्रभावो अयम, वृक्ष आदि द्रव्यों का प्रभाव जो रहता है वह सद्य शुक्रकरण मतलब तुरंत ही शुक्र को उत्पन्न करता है। तथा च श्री वाग्भट केचिद अहोरात्रात द्वादशा परे परे मासत प्रयाति शुक्रन मतवनम पाक क्रमादिति, मतलब बता रहे हैं कि कभी कभी एक 24 घंटे में शुक्र उत्पन्न हो जाता है। वाग्भट जी का ऐसा मत है। कुछ आचार्य ऐसे बोलते हैं वाग्भट संहिता में कि एक अहोरात्र में बन जाता है। कुछ आचार्य बोलते हैं कि 12 दिन में शुक्र बन जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मासात प्रयाति, 1 महीने के बाद शुक्र बनता है। पाक क्रमादिति मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, यह क्रम से शुक्र बनता है। तो 1 महीना लगता है। कुछ आचार्यों का मत है कि 12 दिन में बनता है, कुछ आचार्यों का मत है कि प्रतिदिन भी बनता है। तो वैसा खाना पीना कैसा है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम लोग जो है वो रोज नॉनवेज खाते हैं, मटन चिकन खाते हैं, तो उनका शुक्र तुरंत रोज 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 उत्पन्न हो जाता है। तो जैसा खानपान रहेगा वैसा शुक्र उत्पन्न होगा। जो लोग का दूध का सेवन हो रहा है, फिर बहुत ज्यादा दूध के बेकरी आइटम, दूध के डेयरी आइटम्स का यूज कर रहे हैं और ज्यादा दूध पी रहे हैं, उनका शुक्र जल्दी जल्दी उत्पन्न होता है। तो उनको अपने नेचुरल आहार्य पदार्थ से भी शुक्र उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज रह गया जनक और प्रवर्तकम, मतलब शुक्र उत्पन्न करने वाला और प्रवर्तन करने वाला। तो कौन सा है, तो ये जो है
कुछ कुछ मेडिसिन है जो आगे बताने वाले हैं, जो उत्पन्न भी करते हैं और प्रवर्तन भी करते हैं, वह मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में बता रहे हैं कि अब यहाँ पर जैसे योग रत्नाकर में 8 टाइप के क्लिबता बताए हैं। मैंने एक लेक्चर में बताया था, दूसरे तीसरे संडे को मैंने बताया था। इसके बैक के 2 लेक्चर में देखिएगा, उसमें 7 कारण बताए थे मानसिक क्लिबता। अब यहाँ पर क्लिबिता के जो कारण है वो सुश्रुताचार्य के हिसाब से बताइए। देखिए क्या बताए, 9 नंबर का श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि तैस्तर भाव हृदयस्तु रीरन सोमनसी शते द्वैश स्त्री संप्रयोग्या च प्रक्लब्यम तन्मासम स्मृतम। मतलब कि मानसिक इच्छा है व्यक्ति के मन में, लेकिन उसको भय लग गया है। जैसे कि वो मतलब मैथुन करना चाहता है, लेकिन कहीं पर युद्ध होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो उसको भय उत्पन्न हो जाएगा। तो उसके वजह से मानसिक क्लिबता आ जाती है। अविश्वास रहता है, अपने जो पार्टनर है उसको विश्वास नहीं है, उसको लगेगा कि वह किसी और के साथ भी उसका अफेयर है, तो वहां पर भी मानसिक क्लिबता होती है। उसको इच्छा हो रही है लेकिन मन में उसको विश्वास नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर स्त्री दोष दर्शनम, अगर किसी ने देख लिया कि स्त्री, उसकी वाइफ ने वहां पॉटी कर दिया, या फिर उसके कपड़े गंदे हैं, किसी ना किसी तरह से स्त्रियों में दोष दिख गया उसको, तो उसको घिन्न उत्पन्न हो जाएगी। तो ये मानसिक क्लैबता का कारण होता है। अप्रिय भावों के कारण, मतलब वो जो मैथुन कर रहे हैं वहां पे बेड है या रूम है वो अनक्लीन है, अनहाइजीनिक है, उसकी वजह से भी उसको मानसिक क्लैबता हो जाती है। आघात लगने से, चोट लग गई है उसके उसके लिंग में हो गई, या कहीं चोट लग गई है, उसकी वजह से भी मानसिक क्लैबता आ जाती है। फिर शत्रुता रखने वाले स्त्री के संप्रयोग से, मतलब जैसे पहले के जमाने में विष कन्याएं भेजी जाती थी। जो स्त्री ने, जैसे किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उसको मैथुन की इच्छा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है और उसको मालूम है कि मुझे परेशान कर रही है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रही है, तो वहां पर मानसिक क्लिबता आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। तो यह नेचुरल में नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे सिचुएशन होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, इसलिए मानसिक क्लिबता आ जाती है। उसके बाद में बता रहे हैं कि दूसरी तरह की क्लिबता खान पान में गड़बड़ी की वजह से होती है। श्लोक नंबर 10 बताया है, श्लोक अध्याय नंबर 26 सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान का 26 चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक। इसमें बता रहे हैं कि कटुकामलोष्ण लवणाय रति मात्रोपसेवित ही सौम्य धातु शयो दृष्ट क्लैब्यम तदपरम स्मृतम। मतलब कटु रस का, बहुत ज्यादा तीखा पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो ये शुक्र का नाश करता है। लाल मिर्ची पाउडर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कुछ लोग पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कल बहुत स्पाइसी खाया और हमें आज ना यूरिन में जलन हो रहा है, पूरा लिंग में जलन हो रहा है। तो कटु रस का सेवन करने से स्पर्मिसाइडल रहता है, वो शुक्र को नष्ट करता है। अम्ल बहुत ज्यादा खा रहे हैं जो लोग, बहुत ज्यादा इमली खा रहे हैं, विनेगर खा रहे हैं, जैम जेली खा रहे हैं, उनको होता है। या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो वह भी अल्प शुक्रता करता है। ऑलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स या अल्कोहल, ये ऐसे मिलता है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल पी रहे हैं, उनको भी ये होता है। और बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा रहे हैं, उष्ण चीजें और लवण रस का सेवन कर रहे हैं, वह भी क्लिबता का कारण होता है। तो खाना पीना भी, क्योंकि शुक्र धातु सौम्य है, शीत है, सौम्य है, इसके ऑपोजिट आहार का सेवन करेंगे तो यह आहार जन्य क्लिबता होती है। ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने बताया, जो आज के जमाने में भी एप्लीकेबल है। इसी तरह से 11 नंबर का श्लोक है, ये तीसरी तरह की क्लिबता बता रहे हैं कि अति वैवायशीलो यो न च वाजी क्रियारतः ध्वजमंग ववाप्नोति तत्शुक्रशय हेतुकम। जो बहुत ज्यादा मैथुन में प्रवृत्त रहते हैं, कंटिन्यू वो पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, कंटिन्यू रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपनी वाइफ का पास जाने के पहले हम लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, उसके पहले ही हमारा शुक्र निकल जाता है। तो अति मैथुन में रत हैं और वाजीकरण द्रव्यों का सेवन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली वो रह रहे हैं और बहुत ज्यादा शुक्र निकल रहा है, एक दिन में 5 6 बार निकल रहा है। उस तो शुक्र क्षय की वजह से, अति शुक्र क्षय की वजह से ध्वजभंग हो जाता है। एक बार शुक्र निकल गया, फिर से इरेक्ट हुआ, फिर निकल गया, फिर इरेक्ट हुआ, बार बार फिर ध्वज भंग हो जाता है, फिर वो इरेक्ट ही नहीं होता है। तो अति वैवाहिक जन्य जो शुक्र क्षय होकर क्लिबता आती है, उसको तीसरा टाइप का सुश्रुताचार्य जी ने बताया। आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं ना मेल इनफर्टिलिटी के, तो यह सारे हेतु जरूर निकालिए। अगर ये हेतु निकालेंगे तो चिकित्सा करना इजी आएगा। संक्षेपता क्रिया एगो निदान परिवर्जनम, ऐसा बताया। उसके बाद में बता रहे हैं 12 नंबर का श्लोक, इसमें एनाटॉमिकल कोई डिफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है। तो इसमें बोल रहे हैं महता मेड्रु रोगे न मर्म छेदे न वह पुनः क्लैब्य में चतुर्थ पुंसत्वोपघातजम। मतलब जिसको शिश्न रोग हो गया है,
मतलब वहां पे इंजरी हो गई है, सिफिलिस हो गया है, गोनोरिया हो गया है, जख्म हो गया है। जो पेनिस में क्या होता है, बहुत ज्यादा इरेक्शन होता है, बहुत ज्यादा इरेक्शन, ओवर इरेक्शन की वजह से आपके पास पेशेंट आते होंगे, तो उनके जो ब्लड वेसल्स रहते हैं ना, वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जो कंटिन्यू बहुत ज्यादा इरेक्ट रह रहे हैं, मतलब 10-10 घंटा तक इरेक्शन रह रहा है, उनके अंदर ही अंदर ना बहुत ज्यादा खून जमा हो जाता है और वहां से ब्लीडिंग होने लगता है। ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो शिश्न रोग जो हो गया है, या शुक्रवाही नाड़ी में कट गया है किसी ना किसी वजह से, मतलब ऑपरेशन की वजह से हो गया है, या कोई औजार लग गया है, या मार काट में, WWF के उसमें। और आप लोगों को पता है कि क्रिकेटर जब रहते हैं तो वहां पर भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे कप टाइप पहनाया जाता है कि कोई भी बॉल है जब आ रहा है, क्रिकेटर बैट्समैन है, उसको प्रोटेक्ट करे वो एरिया, क्योंकि मर्म का स्थान है। तो वहां पर अगर आघात हो गया और उसके वजह से एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो गया, तो उसके वजह से जो हो जाता है वह मतलब एनाटॉमिकली क्लिबता होती है। और दल्हनाचार्य जी ने बताया कि मर्म छेदे नेति शुक्र व नाड़ी नाम छेदात, मतलब मर्म में छेद हो गया या शुक्र व नाड़ियों में छेद हो गया, इसके वजह से ये जो क्लिबता आती है वह इस तरह की क्लिबता एक फोर्थ टाइप है। इसके बाद में 13 नंबर का श्लोक है, और मैं तो अपने पेशेंट में ये सारे चीजें को ध्यान में रख के ही आगे ट्रीटमेंट देने का बढ़ता हूँ। ये नहीं कि कोई आए पेशेंट और पकड़ लो और उसको बोलो कपी कच्चू का बीज लो, मनमत रस लो, रसेंद्र काम चूड़ामणि लो, ऐसे नहीं करना है। हमें हेतु निकालना जरूरी है। हेतु निकालेंगे तो क्यों हुआ है, अजोस्पर्मिया भी हुआ है क्यों हुआ है, उसका स्पर्म मोटिलिटी कम है क्यों हुआ है, ग्रेड 1 2 3 4 ये क्यों है, उसका जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है स्पर्म सेल्स में वह क्यों है। इसलिए हमें ये पूरा जानना बहुत जरूरी होता है। उसका खानपान कैसा है, सुबह उठने से लेके शाम तक वो दिन भर में क्या करता है, दिवा स्वैप कर रहा है, रात्रि जागरण कर रहा है, मोबाइल का नेट पे कितना पॉर्न वीडियोस देख रहा है, कितने गर्लफ्रेंड्स है उसके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है क्या, ये सब जानना जरूरी है। और हम किसी गलत उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना, लेकिन हमें वह चिकित्सा देके उसको अपना, मतलब अपना जो चिकित्सा कार्य है वह सफल बनाना है, इसलिए हम लोग करते हैं। फिर 13 नंबर का श्लोक में बता रहे हैं कि जो जन्म जात रहता है, मतलब हेरिडेटरी कारण से या फिर कंजेनाइटल जो डिफेक्ट की वजह से ये होता है, वह बता रहे हैं कि जन्म प्रवृत्ति यह क्लिबह क्लैब्यम तत् सहजम स्मृतम, मतलब जन्म काल से जो जन्म संगता होती है वह सहज जन्म से ही उत्पन्न हुई क्लिबता कहलाती है। उसमें चंचल चित्त बलवान पुरुष रहता है, वो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं कंटिन्यू। जैसे कि पहले के ऋषि मुनि थे, वो लोग ब्रह्मचर्य जितना पालन करते थे उतना वो ज्यादा उनकी यौगिक शक्ति बढ़ती थी। लेकिन कभी कभी उनका शुक्र वेग निकल गया, किसी ऋषि पत्नी को देख लिया और उनका क्योंकि मन जो है चंचल है, शुक्र वेग आ रहे, लेकिन उनको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, तो वह शुक्र वाही नलिका में जाके शुक्र का वेग रुक जाता है वायु की वजह से, अपान वायु रुक देती है और शुक्राश्मरी हो जाता है। तो इस तरह से जो हो जाता है वह छठवीं टाइप के। और इसके पहले बता रहे हैं कि जन्म जात से जो होती है, मतलब कंजेनाइटल, वो शुक्रवाहिनी नलिकाएं ही नहीं बनती है, वो डिफॉर्मिटी ही होती है, वह 5वीं टाइप की है। छठवीं टाइप की है कि ब्रह्मचर्य को रोक के शुक्राश्मरी जन्य, मतलब शुक्र वेग को रोकने की वजह से, वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को धारण भी करना है ना जबरदस्ती निकालना है। यहाँ पर अगर वेग आ रहा है शुक्र का वेग, एक तो काम इच्छा ना करे, अगर काम इच्छा हो के शुक्र निकल रहा है उसको रोकना नहीं, अगर रोक रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, शुक्र खर हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और शुक्र आश्मरी करता है। तो इस तरह से 6 टाइप बता दिया। और इसके बाद भी जो रहता है वो असाध्य बताया, उसका इलाज ही नहीं होता है, इसलिए असाध्य के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। उसमें बस एक शॉर्ट में 14 और 15 नंबर का श्लोक में बता दिया है कि बलिनम शुद्ध मनसो निरोधात ब्रह्मचर्यता, षष्टम क्लैब्यम मतम तत्तु खर शुक्र निमित्तजम, असाध्यम सहजम क्लैब्यम मर्म छेदाश्च यद भवेत, साध्यनम मितरेशम तु कार्यो हेतु विपर्यः। इसका मतलब यह है कि सहज और मर्मच्छेद जन्य जो नपुंसकता है 5वीं और 6वीं टाइप की है वो बता दिया। और इसके बाद में जो असाध्य क्लिबता रहती है तो उसमें इलाज ही नहीं करना है। जो लोग नपुंसक रहते हैं, वेरिकोसील हो जाता है, हाइड्रोसिल हो गया है, वेरिकोसील हो गया और वो असाध्यावस्था में चल गया, मतलब 3rd या 4th डिग्री में स्पाइरल शेड पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, स्पाइरल बन गए, तो वहां पर तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, शुक्र ही नहीं निकल पाएगा। तो वेरिकोसिल में भी नहीं हो जाता है, शुक्र निकलेगा लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं रहेंगे, ऐसा भी कंडीशन रहता है। तो उनकी चिकित्सा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर जो साध्य हैं 1st या 2nd डिग्री में, उनकी चिकित्सा करके प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन हमें बता देना चाहिए कि हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद में आप चिकित्सा पाठ पे आ रहे हैं। सुश्रुत संहिता का जो वाजीकरण अध्याय है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली यूजफुल है।
वह आप लोग देखिए। इसमें बता रहे हैं कि श्लोक नंबर 16 देखिए, इसमें बता रहे हैं कि विधिर्वाजी करा यस्तु तम प्रवक्ष्यामतः परम तिलमाश विदारिणाम शालिनाम चूर्णमेव वा पौंड्रकेक्षुरसे राद्रम मर्तम सैंधवान्वितम वराहमिद संयुक्ताम घृतेनोत्कारिकाम पचेत ताम भक्षुता पुरुषो गच्छेतु प्रमदाशतम। इसके बाद में वाजीकरण विधि का बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज का सेवन करने से शुक्र धातु बहुत अच्छा बनता है। तो तिल का सेवन करना है, क्योंकि तिल जो रहता है उसमें तेल के अंश रहते हैं, तो वायु का शमन करता है। फिर उड़ीद का सेवन करना है, विदारी कंद का सेवन करना है, शाली चावल का सेवन करना है, फिर गन्ने का रस का सेवन करना है। फिर ये सबसे ऐसा बता रहे हैं कि लपसी टाइप बनाए, इसमें तिल लें, उड़ीद लें, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, या लपसी बनाए। तो ऐसा बता रहे हैं कि तिल, उड़ीद, विदारी कंद, शाली धान्य के चूर्ण को लेके गन्ने के रस में पका के एकदम हलवा टाइप, लपसी टाइप बना के और वह खाने के लिए दे। तो इसमें एडवर्टाइज किया गया है कि 100 स्त्रियों के साथ भी वो रमन कर सकता है, 100 स्त्री के साथ भी मैथुन करेगा तो उसको कोई भी वीकनेस नहीं आएगा, ऐसा बताया। फिर उसके बाद में पूरी बनाने के लिए बोला है, जो हम लोग पूरी बनाते हैं ना, पूरी के लिए एक विधि बताइए। 18 और 19 नंबर का श्लोक। बस्तांड सिद्धे पयसी भावितान सकृतिलान सुषमार वसा पक्वा शस्कुल्य स्थितिलस्कृताः या खादे स पुमान गच्छेत श्राम सत्यम पूर्ववत। मतलब बकरा जो रहता है, गोट रहता है, मेल गोट जो रहता है बकरा, उसका जो अंडकोश टेस्टिकल्स रहते हैं वो लेके और दूध में पका देना है। दूध में पका के फिर जो तिल लिया है, काला तिल लिया है, उसमें बहुत सारा दूध का भावना दिया है, बार बार घोट घोट के तिल लिया है, वह डाल के और जो मगरमच्छ क्रोकोडाइल रहता है उसका फैट्स निकाला है, इन सबको मिक्स करके और फिर इनका पूरी बनाना है। इतना बढ़िया पूरी बनता है। और इसका जब करते हैं तो 100 स्त्रियों के साथ रमन करने की ताकत आ जाती है। तो अगर मगर का, क्रोकोडाइल को मार के फैट्स नहीं मिल रहा है तो बकरी के अंडे कोश को भी प्रयोग कर दिया जाए और उसका पूरी बना दिया जाए, उससे भी शुक्र बहुत। तो हमारे जो सर लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि आप पूरी बना रहे हैं ना, तो उसमें कपी कच्चू का चूर्ण डाल दीजिए और आटा ले लीजिए और उसको मिक्स बना के उसकी पूरी बना के खाने के लिए दीजिए। इतना सच में बिलीव नहीं करेंगे, वो पूरी से भी शुक्र बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। वो भी घी में बना के दे दिया तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से 20 नंबर का श्लोक बता रहे हैं। पिपले लवणों पे ते बस्तांडे शिर सर्पिशे भक्ष साधिते भक्षे दस्तु सगच्छेत प्रमदाशतम। मतलब पिपली लेना है, सिंधा नमक लेना है और इसके साथ में बकरे का अंडकोश लेना है और इससे जो अच्छा जो दूध निकल रहा है उससे घी निकल रहा है, मक्खन से बनाया घी निकल रहा है, उसमें पकाकर और वह अगर खाने के लिए दिया, पिपली लिया, सेंधा नमक लिया, घी लिया, अच्छा दूध का घी लिया, इसके साथ पकाकर जो सेवन करता है, अंडकोश का यूज करता है, उसको बहुत ज्यादा शुक्र बढ़ता है। और ये सामान्य विषय सिद्धांत भी है कि शुक्राशय जो है बकरे का, उसका अगर हम लोग सेवन करेंगे तो शुक्र धातु जरूर बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत होगा। उसी तरह से वाजीकरण पूरी एक और बताया है 21 और 22 नंबर का श्लोक। पिपली माश शाली नाम य गोधूमस तथा चूर्णभागे समस्तस्तु घृते पुपली काम पचेत ताम भक्षित पित्वा तो शर्करा मधुरम पयः नर चटक वद्रेश अभिचारण निरंतरम। मतलब पिपली लेना है, उड़द लेना है, शाली धान्य लेना है, जौ लेना है, गेहूं लेना है और इसको पीस कर घी में डालकर पिपली और उड़द डाल दिया ना और उससे पूरी बनाया, आटे में डालकर उसका पूरी बना के खाने के लिए दिया, उससे भी बहुत चटक पक्षी की तरह निरंतर बार बार मैथुन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से विदारी कंद का, अगर हम लोग विदारी कंद का चूर्ण लेके विदारी कंद का ही रस का भावना देके और उसको मधु और घृत के साथ सेवन कराए, उससे भी बहुत ज्यादा बाजीकरण का शक्ति आ जाता है। इसी तरह से आंवला का रस है और आंवले के चूर्ण में उसकी भावना दे दी है, चीनी मधु और घी के साथ खिलाकर दूध पिलाना है, इससे भी बहुत ज्यादा बाजीकरण की शक्ति आ जाती है। इसी तरह से पिपली और सेंधा नमक के साथ घी में पकाया हुआ जो अंडकोश है, मतलब वेजिटेरियन चीजें भी बता रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन चीजें भी बता रहे हैं। तो नॉन वेज में बता रहे हैं कि बकरे का अंडकोश ले लिया, उसका अगर हम लोगों ने अगर पिपली और सेंधा नमक के साथ डालकर और उसका अगर घी में पकाकर उसका सेवन कराए तो शुक्र बहुत अच्छा बढ़ता है। इसी तरह से केकड़ा का, कछुआ का, घड़ियाल का अंडा जो रहता है, केकड़ा, कछुआ और घड़ियाल का अंडा का सेवन घी में फ्राई कर दिया, सेंधा नमक डाल के, पिपली डाल के और उसका सेवन कराए, उससे भी शुक्र बनता है। इसी तरह से भैंस, बैल और बकरा, इनका जो शुक्र निकाल दिया, मतलब यहाँ पर शुक्र से शुक्र की उत्पत्ति, उनको मास्टरबेट करा के उनका शुक्र निकाल के और मनुष्य को पीने के लिए दिया,
ऐसा आज के ज़माने में कोई नहीं करेगा, घिन आएगा। लेकिन पहले के ज़माने में लोग नॉनवेज खाते थे, तो भैंसा का शुक्र निकालना है मास्टरबेट करके, हस्त मैथुन करके, या बैल का या बकरा का, और वह शुक्र पीने के लिए देना है। तो इससे बहुत जल्दी शुक्र बनता है। इस तरह से पीपल का जो फूल रहता है, फिर मूल रहता है, छाल रहता है, अश्वत्थ मतलब पीपल का बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसका मूल, छाल और कोमल पत्ते को सिद्ध करके, उससे सिद्ध किया हुआ चीनी मधु डाल के, घी या और दूध डाल के शीर पाक बनाना है। पिपली सिद्ध, पिपली नहीं, सॉरी, पीपल का सिद्ध। पीपल वनस्पति आपको मालूम है बड़ा बड़ा वृक्ष होता है, पिपली नहीं, पीपल का वृक्ष ले लिया, उसका फल ले लिया, मूल ले लिया, छाल ले लिया, और उसके पत्तों से सिद्ध करके चीनी और मधु मिला के शीर पाक बनाया, पीपल सिद्ध शीर पाक। उसका सेवन कराने से काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से विदारी कंद का कल्क है, गुलर के फल के मात्रा में, गुलर का फल होता है उसके साथ डाल के, विदारी कंद डाल के और दूध में पका के वह सेवन कराएं, उससे भी शुक्र बढ़ता है। उसी तरह से कप्पी कच्चू का बीज है, दूध में पकाकर गेहूं के साथ मिक्स करके लपसी टाइप बना के अगर खिया कराए तो उसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पादाभ्यंग करने से बता रहे हैं कि घड़ियाल ले लिया, चूहा ले लिया, फिर मेंढक ले लिया, चटक पक्षी के अंडे से पकाया हुआ जो घी है उसका अगर पैरों में मालिश कर दिया तो उससे भी बहुत ज़्यादा, और वो मालिश करने के बाद पैर नहीं रखना चाहिए, तो पैरों से एब्जॉर्ब होता है और उससे भी मैथुन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह निरंतर स्त्री संभोग कर सकता है। उसके बाद में कप्पी कच्चू का बीज है, तालीम खाना है, इसका प्रयोग अगर कर दिया जाए, और धारोष्ण दूध, तुरंत गाय ने दूध निकाला, उसका दूध ले लिया और उसका सेवन कराया तो उससे भी, ये सारा हर्बल दवाइयाँ हैं। मैं अगले लेक्चर में रसकल्प बताऊंगा और स्वर्णकल्प बताऊंगा। ये जो अभी संहिताओं का है सारा हर्बल दवाई है। तो तालीम खाना और कपी कच्चू के बीज को दूध के साथ अगर सेवन करा दिया तो कंटिन्यू शुक्र बनते रहता है, शुक्र शय जैसे कोई बीमारी नहीं होता। इसी तरह से श्वेत दुर्वा का ले लिया, दूध के साथ अगर सेवन किया, जो दूब का है उसका सेवन कर दिया तो, और शतावरी ले लिया, इसका अगर विधि पूर्वक सेवन किया तो इससे भी शुक्र बनता है। कपी कच्चू का बीज हो गया, गोक्षुर हो गया, वो भी शुक्रल रहता है, उसको दूध में पकाकर उसका सेवन कराए, दूध दूध ज़्यादा बोला है, उसका सेवन करा दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उड़ीद ले लिया, बिदारी कंद ले लिया, गौ के दूध में पकाकर उसका सेवन कराया, उसमें मधु घृत और शर्करा डाल दिया, और उच्चट्टा नाम की एक वनस्पति आती है उसका भी प्रयोग कर दिया तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पहले बार जो ब्याई हुई गाय है जिसके बड़े बड़े बछड़े हो गए हैं और जो उड़ीद का सेवन करती है, उड़ीद के प्लांट का सेवन करती है, ऐसे गाय का दूध अगर सेवन करा दिया जाए तो वह भी शुक्र बनाता है। इसी तरह से ये वाजीकरण योग जो है वो मानसिक और शारीरिक ताकत बढ़ाते हैं, बल बढ़ाते हैं और उत्तम संतान करते हैं, मन को प्रसन्न कर देते हैं। और इनको कभी भी देना है तो विरेचन आदि दे दे, मतलब। और इसमें भी रसायन अध्याय में भी चरक में बताया है कि हरित क्या नाम चाहे चूर्णा नाम, हरित की चंदा नमक बचा, ये सबसे कोष्ठ शुद्ध करके तब उनका सेवन करें। पान वायु को अनुलोमित कर दे, मल साफ कर दे तब सेवन करें। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि विरेचन करा के और उसके बाद में वृक्ष दवाइयों का प्रयोग करेंगे 100% फायदा होता है। इस तरह से सुश्रुत संहिता का मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया। आप लोग भी सुश्रुत संहिता में एक रेफरेंस दिखेगा 26 चैप्टर। और अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप कृपया पूछिए, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा नेक्स्ट संडे को उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, कुछ रसकल्प बताऊंगा, रसकल्प पे चर्चा करूंगा, फिर स्वर्णकल्प भी बताऊंगा। ये ना आप लोग के प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आजकल मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बड़े बड़े जो आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं वो लोग एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और लोग पागल हैं ये चीज़ के लिए। मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए आयुर्वेद का स्कोप है। आप लोग आयुर्वेद का जरूर प्रैक्टिस करिए। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। राजधवन जी बोल रहे हैं कि वीडियो टू मच इंटरप्टिंग। हाँ, आपका बात सही है, अभी यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा इसलिए ऐसा हो रहा है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हैंग हो रहा है ये थोड़ा। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं दीर्घ काल पश्चात आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं तो रोज रहता हूँ, आप ही लेट है, आप ही बहुत दिन के बाद है। डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बोल रहे हैं सत्यवान जी बोल रहे हैं शुक्र मातृका बटी शुक्र वल्लभ रस, ये भी होता है। मैं आपको इस पर भी लेक्चर लूंगा अगले लेक्चर में। डॉक्टर नितिन बंसल जी बोल रहे हैं कि फेसबुक पे लेक्चर में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। आपको बात सही है, ये होता है। डॉक्टर पूजा अकुला जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ और हम लोग 8 बजे फिर मिलेंगे और हम लोग ना
संभाषा करेंगे 8 बजे। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ और उसमें हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी को लिंक चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। और फ्री इंटरेक्टिव सेशन का मैं पासवर्ड आईडी दे देता हूँ। एक मिनट रुके, मैं पासवर्ड आईडी दे रहा हूँ। पासवर्ड आईडी आप लोगों को इसलिए दिया जाता है कि आप लोग संभाषा में आइए और आप लोगों के जो भी प्रश्न है आप लोग पूछिए, तो हम लोग उसका जरूर आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर पूजा कुला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग फिर मिलेंगे। और किसी का प्रश्न है? डॉक्टर विवेक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी बोले हैं तिक्तक क्षीर बस्ती कितने दिनों तक दे सकते हैं आप? ये अभी आइए संभाषा में तो हम बताएंगे। डॉक्टर कंचन जी बोल रहे हैं नाइटफॉल, अर्ली इजैकुलेशन या शुक्र जनन शुक्र प्रवर्तक। मैं आप आइए संभाषा में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। मनोज शिंदे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं वेरिकोसिस ग्रेड समझ में नहीं आता। सर आता है, अगर सोनोग्राफी करेंगे तो समझ आ जाता है। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। श्रुति निगम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं मैंने मात्रावस्थी चंद्रप्रभावती सप्तविंशति गुगुल रेंडपाक ऑयल एरंड ऑयल दिया है। वेरिकोसील पे आपको चर्चा करना है तो आप संभाषा में आइए। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अभी का ये लेक्चर बंद करता हूँ, फिर हम 8 बजे मिलते हैं। प्रणाम सभी को।